अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने पिछली हफ्ते जो वीडियो की थी वो अर्ली ईयर्स के टीचर्स के लिए की थी कि हाउ टू मेक एंड हाउ टू मोटिवेट एक्चुअली स्टूडेंट्स टू राइट इफ़ राइटिंग इज़ द ओनली पर्पस। क्योंकि आपके करिकुलम के हिसाब से और पेरेंट्स का प्रेशर और आपके करिकुलम डेवलपर्स का प्रेशर है कि बच्चों को लिखवाएं, तो मैंने अच्छी आपको मतलब ऐसी इजी टिप्स दी थी और टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज बताई थी कि आप उनको लिखवाएं। आज भी मैं अर्ली ईयर्स के लिए कर रही हूँ। बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेसेस एंड बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स ने अर्ली ईयर्स के मुझे पूछा कि भाई हाउ टू कम्युनिकेट विद दिस एज ग्रुप, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं बहुत, 3 से 5, ठीक है। हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी सारी बात समझ जाएंगे, हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ये बच्चे कुछ तो खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि पहली दफ़ा स्कूल आते हैं इतनी बड़े ऐसे माहौल के अंदर और नई सेटिंग के अंदर। क्लासरूम डायनामिक्स को समझने में उनको देर लगती है, ठीक है, यूज़ टू होने में। और वैसे भी छोटे बच्चों से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मूडी भी होते हैं। बहुत से बच्चे शाय होते हैं, बहुत से बच्चे जो है वो नर्वस होते हैं, एंग्जाइटी होती है, पेरेंट्स को एंग्जाइटी होती है, और फिर वो एंग्जाइटी टीचर्स की तरफ ट्रांसफ़र होती है कि भाई इनको कैसे हैंडल करें। इन बच्चों का कभी भी कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके मूड से, उनका बिहेवियर, उनका एक्शन, कुछ भी, ठीक है। ये बड़े तो नहीं कि हम बोलेंगे कि वो समझ जाए, लेकिन एक वक्त आता है कि टीचर्स बहुत स्ट्रेच आउट फील करते हैं अपने आप को कि भाई कैसे इन बच्चों को समझाया जाए और किस तरह से हम कम्युनिकेट करें। तो कभी कभी होता है कि अनकॉन्शियसली एंड अननोइंगली हम अपनी फ्रस्ट्रेशंस इन बच्चों के ऊपर उतार देते हैं, जो कि उनको भी और नर्वस कर देता है, वो डर जाते हैं और हम भी टेंशन में आते हैं। तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो मैं कुछ अच्छे ईजी आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, कुछ ऐसे क्लूज़ दे रही हूँ, ऐसे हिंट्स दे रही हूँ कि आप इस तरह करेंगे तो आपका जर्नी उनके साथ बहुत स्मूथ होगा, और उन बच्चों का जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगा आपके साथ। वो एक साल बहुत हंसी खुशी निकल जाएगा और बच्चे ऑटोमेटिकली रूटीन में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो उनके साथ जो है ना, आप बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, ईजी। हमारे वो वर्ड्स जो है ना बहुत क्लियर, क्रिस्प और सिंपल होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको कहना है कि अपने पेंसिल क्रेयॉन्स निकालें और कलर करें, तो यू वांट टू से द प्लीज़ टेक आउट योर रेड क्रेयॉन एंड कलर इनसाइड द लाइन। अगर ये कहना है तो उसको बहुत इजी बनाने के लिए आप सिर्फ ये कहें, रेड क्रेयॉन कलर इनसाइड, दैट्स इट। वो ये नहीं समझेंगे टेक आउट योर क्रेयॉन, डू कलरिंग। वो इतनी सारी जो इंस्ट्रक्शंस आती है ना, वो उनके दिमाग के वायर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक साथ नहीं ले पाते बहुत बड़े बड़े लेंदी सेंटेंसेस को, ठीक है। फिर उनके लिए आप विजुअल एड्स रखें। आप जो भी बोल रहे हैं ना, तो विजुअली भी उसको दिखाएं हाथ के इशारे से, या आपके पास है ना फ्लैश कार्ड्स, बड़े बड़े पोस्टर कार्ड्स होने चाहिए, उसको बताएं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सेइंग क्वाइट, काम डाउन, तो आपके हाथ इस तरह आने चाहिए। फिर आप कोई साइन दिखा दें, ठीक है ना, जिसमें आप यूँ उनको बोलें नहीं कि क्वाइट नहीं, वो उस चीज़ को बहुत वैसे ले लेंगे कि वो डर जाएंगे कि टीचर गुस्से में, और फिर वो दूसरी तरह से रिएक्ट करेंगे, रो पड़ेंगे, और फिर वो और एक टेंट्रम शुरू हो जाएगा। वो एक अलग आपका टाइम, आपकी मेंटल एनर्जी ले लेगा वो चीज़, उस चीज़ को काम डाउन करने में। सिर्फ आप हाथ से बताएं या फिर वो पोस्टर कार्ड, तो वो समझ जाएंगे कि दिस इज़ द रूटीन, ठीक है ना। फ्लैश कार्ड हुआ, कोई पिक्चर हुआ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल टॉयलेट का टाइम है, जाना है, तो एक टॉयलेट का साइन हो। हाथ धोना है तो हाथ, 2 हाथ हैं वो धुल रहे हैं, ठीक है, टैप खुला हुआ है, वो आपने दिखा दिया, राइट। एंड ओकेजनली रिपीट एंड रीफ्रेज योर सेंटेंसेस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे खेल रहे हैं, उनका प्ले टाइम है, एंड यू वांट देम टू पुट देयर टॉयज अवे, तो आप बार बार जो बोलेंगे ना कि पुट योर टॉयज अवे, वो ऑर्डर को जो ना वो इस तरह से नहीं लेंगे। आपके सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए कि जैसे आप उनके साथ इन्वॉल्व करें। अगर आप बोलेंगे पुट योर टॉयज अवे, वो शायद इस चीज़ में और भी फिर वो डर जाए। आप ये बोले टाइम टू क्लीन अप योर टॉयज, एक राइम की तरह,
टाइम टू क्लीन अप योर टॉयज, तो वो एक पूरा एक रूटीन बन जाएगा कि जब ये टीचर ने ये बोला है तो वी हैव टू स्टार्ट पैकिंग अप, ठीक है ना। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रखें कि जब वो कर रहे हैं ना, जब आपने बोला टाइम टू क्लीन अप योर टॉयज, उन्होंने किया, वेल डन, ग्रेट जॉब, हुर्रे, वाओ, इस तरह के आप बार बार बोले। ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा वो ना रजिस्टर करेंगे और बहुत हैप्पीली करेंगे कि उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है, और फिर वो गुड बिहेवियर जो ना उसका वो आप इनकरेज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपके पास अटेंशन ग्रैबिंग क्यूज होने चाहिए, आपके कॉल आउट्स होने चाहिए। आप ये नहीं क्लास लिसन टू मी, नहीं, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था क्लासरूम मैनेजमेंट की, कि आप इस तरह से नहीं अटेंशन, हमारे तो बड़े बच्चे हैं 10-12 साल के बच्चे हैं, हम उनको भी हम जब अटेंशन ग्रैब करना होता है तो हम कॉल आउट्स देते हैं, ठीक है ना। तब उनके कॉल आउट्स कैसे होंगे इन बच्चों के हिसाब से, हैंड्स ऑन टॉप, बच्चे बोलेंगे इट मीन्स स्टॉप। आप उनके साथ एक अग्रीमेंट करेंगे, जब मैं ये बोलूँ तो आपको ये बोलना है। आप जब ये करें हैंड्स ऑन टॉप, तो बच्चे बोलेंगे इट मीन्स स्टॉप, वो सारी चीज़ें छोड़ देंगे और आपकी तरफ देखेंगे। जैसे मैं अपने क्लास में 12 साल के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को मैं ये कहती हूँ पापा रप्पा, बच्चे कहते हैं पापा, तो बस ये हमारा अग्रीमेंट है। और मैं कहती हूँ मैकरोनी एंड चीज़, वो कहते हैं एवरीबडी फ्रीज। एक तो ये हो गया हैंड्स ऑन टॉप, दैट मीन्स स्टॉप। दूसरा ऐसे बोलेंगे 1 2 3 योर आईज ऑन मी, आप बोलेंगी 1 2 3, बच्चे बोलेंगे आईज ऑन यू। 1 2 3 आईज ऑन मी, बच्चे बोलेंगे 1 2 3 आईज ऑन यू। तो इस तरह से आप बच्चों के साथ एग्रीमेंट करें, ठीक है ना। फिर मैंने बताया कि विजुअल स्केड्यूल आपके बोर्ड पे होना चाहिए कि, और सिंबल के साथ, जैसे मेरी क्लास में आपने क्लासरूम टूर की वीडियो देखी थी, मैंने विजुअल स्केड्यूल भी डाला हुआ है वहाँ पर कि जैसे लाइब्रेरी टाइम है, ठीक है, और ये है हमारा रिसर्च टाइम है, हमारा लैंग्वेज आर्ट्स का, हमारा मैथ का, तो वो लेबल्स भी लगे हुए हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए आप जब लाइब्रेरी है तो बुक्स का एक पिक्चर उसके साथ होनी चाहिए, ठीक है। रिसेस है तो बच्चे खेल रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी एक पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। और मैथ है तो कुछ नंबर्स उसके साथ लगे हुए, तो आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हर चीज़ की साथ में होनी चाहिए, तो वो बच्चे देख कर समझेंगे कि व्हाट डज दिस मीन, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है आप चॉइस मेकिंग उनको टाइम दें, ठीक है ना। आप बच्चे, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें कि प्लीज़ नाउ डू दिस, वुड यू लाइक टू प्ले नाउ, आप चॉइस दें। वुड यू लाइक टू डू मैथ नाउ, तो वो इस चीज़ को जो ना ऐसे लगेगा कि टीचर्स हमको इन्वॉल्व कर रही हैं, वो हमारी बात सुन रही है, तो बच्चे और आपसे क्लोज होंगे, बॉन्ड आपका डेवलप होगा और वो खुशी खुशी करेंगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू रीड बुक्स नाउ और वुड यू लाइक टू डू पजल्स नाउ, आप इस तरह से करें, ठीक है ना। और फिर जाहिर उन बच्चों में आपके पास तो टीचर असिस्टेंट अर्ली ईयर्स में तो मस्ट होता है, हर क्लास में आपके पास भी होगा, सपोर्ट तो होगा कोई ना कोई। तो फिर जो इंडिविजुअल अटेंशन जो 1-on-1 बच्चे जाते हैं, तो फिर उनको वो टीए को आप दे दें कि भाई आप कोने में इन बच्चों के साथ, दोज हु टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, दोज हु नीड मोर सपोर्ट, तो वो कोने में उनको लेकर बैठ जाएं। उस दौरान अगर किसी ने कोई बात हो गई, बच्चा रो पड़ा या कोई एक दूसरे से बिल्कुल वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, छोटे बच्चे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, बड़े भी करते हैं, तो फिर वो टीए ना उसको हैंडल कर ले तो आपका काम और स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्लासरूम जॉब्स लें, जैसे हम बड़ी क्लासेस में देते हैं, मैं तो अपनी इस क्लास में भी देती हूँ, मैंने बोर्ड पे लगा दिया कि भाई लाइन इंचार्ज कौन है और मेरा क्रोम बुक इंचार्ज कौन है, मेरा लाइब्रेरी इंचार्ज कौन है, तो इन बच्चों को भी दें, तो अभी से उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आ जाएंगी, बच्चे खुशी खुशी करेंगे। ओके, हु इज़ गोइंग टू स्विच द लाइट ऑफ, तो किसी को इसका इंचार्ज बना दें, तो वो बच्चा जो है ना वो स्विच कर दे, ठीक है। सेफ्टी का हमें ख्याल रखना है। हु इज़ गोइंग टू बी बुक इंचार्जेस, तो बच्चे जितनी भी इनके पास छोटी छोटी किताबें होती हैं जो आपकी क्लासरूम लाइब्रेरी है वो उसका ख्याल रखेगा। हु इज़ गोइंग टू बी गेम इंचार्ज, तो जब टॉय और प्ले टाइम होता है तो
तो फिर वो उसको समझने में कोशिश करेगा, तो उनको अच्छा भी लगेगा, क्लासरूम जॉब्स भी हो जाएंगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आ जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं कि क्लासरूम मैस्कॉट या कोई पपेट हो, तो आप ज़ाहिर है हम अर्ली ईयर्स में हम पपेट्स वगैरह बहुत रखते हैं, आप स्टोरी टेलिंग भी करते होंगे तो आपके पास पपेट्स होंगे, तो इस तरह का जो है ना, ऐसा मेरे पास तो ये रखा हुआ, मेरी क्लास में ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसा सिंबल बता रही हूँ कि ऐसा कोई पपेट हो, कोई ऐसा क्लासरूम मैस्कॉट हो, कोई ऐसा मास्क हो जो स्माइलिंग हो, तो आप ये रखें कि जैसे अगर बहुत डिस्टर्बेंस हो रही हो, बच्चे सुन नहीं रहे आपकी बात और आज बहुत रफ डे है, होता है, बहुत से दिन ऐसे होते हैं, तो आप ये इसके पीछे बात करें कि जैसे क्लासरूम मैस्कॉट और क्लासरूम पपेट आज बहुत अपसेट है, आई एम वेरी सैड टुडे, माय क्लास इज नॉट लिसनिंग टू मी, सो द मैस्कॉट इज़ वेरी अनहैप्पी। और जैसे हैंड पपेट होता है तो आप हैंड से बोलें कि today my class did not do what I wanted to do, can you listen to me please, तो वो अटेंशन ग्रैब हो जाएगा, आप कॉल आउट्स भी देंगे और ये भी, तो और जिस दिन खुश हो जाए तो बहुत क्लासरूम मैस्कॉट इज़ वेरी हैप्पी, दैट्स हम मैस्कॉट वगैरह रख दें, ठीक है ना। और जब ट्रांजिशन टाइम आए कि जैसे बच्चों को रिसेस में जाना है या किसी म्यूज़िक लेसन के लिए जाना है या अपने लाइब्रेरी की तरफ जाना है या आप एक क्लास से दूसरी क्लास में लेके जा, सो ऐसा क्लास का जो ट्रांजिशन का जो टाइम होता है, ठीक है ना, जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास जाना है, क्लासरूम से बाहर ले जाना है या आप लाइब्रेरी ले जा रहे हैं या रिसर्च के लिए ले जा रहे हैं या होम टाइम है और लाइन अप करवा रहे हैं, तो उसके कोई चैंट्स जो है ना आप रेडी कर लें, टाइम टू लाइन अप, गेट अप एंड टाइम टू लाइन अप, इस तरह के चैंट्स होने चाहिए, तो एक रूटीन बच्चों को पता चल जाएगा व्हेन टीचर सेज लाइक दिस, तो ये। और जब आपको सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म करवानी है तो मैंने कहा कि इनको विजुअली दिखाएं, तो जैसे ये सनसेट है, ठीक है ना, अब सनसेट हो रहा है, इसका मतलब है टाइम टू पैक अप, सनसेट, ऐसे कुछ ना सिम्बल्स बना ले, जब आप ये दिखाएंगे सनसेट इट्स सेटिंग अप, आप यूँ कर दें साथ में, तो सब अपनी एक्टिविटीज़ बंद करके वो पैक करना शुरू कर देंगे या होम टाइम पे यूँ करके दिखा दें, तो इस तरह उन बच्चों को फिर आपकी जो बोलने की एनर्जी जितनी वेस्ट होती है, आपको जितना ऐसा लगता है कि इतने स्ट्रेस आउट हो जाते हैं मुझे कितनी बार रिपीट करना पड़ता है, सब आपका काम आसान हो जाएगा, बच्चों की लाइफ बहुत इंजॉयबल हो जाएगी, उनको एक पता है कि भाई हमें जो है ना वो ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें नहीं आ रही कि ये करो वो करो, और पेरेंट्स जो मुझे घर पे देख रहे हैं तो आप ये रूटीन घर पे भी करें ताकि इन बच्चों की आदत हो जाए लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की, कि वो सुन के समझ रहे हैं, तो इस तरह उनकी आदत हो जाएगी, तो दोनों तरफ से जो है ना बहुत पीसफुल माहौल हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कॉल आउट्स देती हूँ जो आपको बोलने में मज़ा आ आएगा, आप उनके साथ जो एग्रीमेंट करेंगे बच्चों को मज़ा आएगा और क्लास का माहौल बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत हो जाता है। तो जैसे ट्रांजिशन टाइम मैंने आपको कहा ना कि टाइम टू लाइन अप, गेट अप, अब जैसे आप सर्कल टाइम करते हैं तो आप यूँ बोलेंगे सर्कल सर्कल गैदर अराउंड, इट्स सर्कल टाइम, लेट्स सिट ऑन द ग्राउंड, इस तरह बोलेंगे तो बच्चों को कितना मज़ा आएगा। सर्कल सर्कल गैदर अराउंड, बच्चे बोलेंगे इट्स सर्कल टाइम, लेट्स सिट ऑन द ग्राउंड, उनसे रिपीट कराएं, तो देखो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, वो रिपीट करेंगे, उनके सेंटेंसेस बिल्ड करने में उनको इजी होगी, उनकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी आ जाएगी, प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, और आपका और उनका एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट हो जाएगा और बड़ा मज़ा आएगा ये बोलने में, ठीक है ना। अब जैसे आपको सारी चीज़ें फैली हुई हैं, बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे प्ले डो से खेल रहे हैं, टॉयज से खेल रहे हैं, पजल्स उनके जो मैनिपुलेटिव्स उनसे खेल रहे हैं, तो वो सब पैक करने के लिए आप बोलेंगे टाइम टू क्लीन अप क्रू, मेक आवर क्लासरूम शाइन, तो बच्चे कहेंगे इट्स व्हाट वी डू, इस तरह के आप कॉल आउट्स बना लें, ठीक है। और जैसे आइज ऑन मी तो मैंने आपको बता दिया 1 2 3, ठीक है, वो हो गया। और जैसे आपने सर्कल टाइम में जब बैठाया सर्कल सर्कल करके, तो फिर अब स्टोरी टेलिंग का टाइम आया, या बच्चों से आप पूछ रहे हो कि भाई क्या हुआ था, या कोई अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, अपनी सारी जो एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, who's got something cool to share,
बच्चे कहेंगे कम ऑन अप, लेट्स ऑल केयर, इस तरह के आप बना लें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है जब थोड़े से थक गए बच्चे तो आपने थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी क्लास में करवा ली, ठीक है ना। स्ट्रेच हाई, खड़ा कर दें बीच में, जब आपको लगे ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए, बहुत काम कर लिया, आप थक गए हैं, टायरिंग है, बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, सबको खड़ा कर दें। स्ट्रेच हाई, स्ट्रेच लो, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड रेडी टू गो। बच्चे खुद ब खुद फॉर्म में आ जाएंगे। थोड़ा सा उनको एक स्ट्रेच करने का भी टाइम मिल जाएगा। आप ये करवाएं, स्ट्रेच हाई, स्ट्रेच लो, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड गेट रेडी टू गो, इस तरह आप करवाएं, ठीक है। अच्छा, अगर आप बच्चे सुन नहीं रहे तो आप अटेंशन कैसे ग्रैब करेंगे? आई सी योर ईयर्स सो रेडी टू हियर, लेट्स गिव अ cheer फॉर लिसनिंग माई डियर। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, आई सी योर ईयर्स सो रेडी टू हियर, लेट्स गिव अ cheer फॉर लिसनिंग माई डियर। तो बच्चों को बड़े मज़ा आता है कि हमारी ये टीचर जो ना हमें इस तरह से हम, और ये बच्चे इतना रिपीट करेंगे घर पे भी उनकी बोलने की आदत हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, एक और है, जब आप ये करेंगे कि एक एक्टिविटी ख़त्म कर दी, लैंग्वेज आर्ट का था या मैथ स्टेशन पे जाना है, या अब जो है वो स्नैक टाइम हो गया है, या अब जो है वो बुक रीडिंग टाइम है, तो आप यूँ कहेंगे न्यू एडवेंचर, न्यू फन, आवर नेक्स्ट एक्टिविटी हैज़ बिगन। तो इस तरह के चैंट्स आप बना लें, ठीक है ना। आप बाहर जा रहे हैं रिसेस पे, सर्दियां हैं फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे हमारे यहाँ तो विंटर होता है, स्नो, तो हमारे टीचर्स कहते हैं हैट्स, कोट्स, वी आर रेडी, हुर्रे, लेट्स गो आउटसाइड एंड प्ले टुडे। तो आप इस तरह अपने ट्वीक कर लें, ठीक है ना। और जब छुट्टी का टाइम आ गया, हिप हिप हुर्रे बच्चे कहेंगे, आप कहेंगे हिप हिप हुर्रे, इट्स योर स्पेशल डे, लेट्स ऑल cheer इन अ बिग वे। फिर बच्चे जो है ना वेव करते हुए जाएंगे। तो करने को हमारे पास इतनी चीज़ें हैं कि उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना है, इतना मज़े का कि आपको बोलने मज़ा आएगा, आपको इन लगेगा प्लीज़ लिसन टू मी, आर यू लिसनिंग टू मी, सो एंड सो, आर यू लिसनिंग टू मी। आपको एक एक को बोलना नहीं पड़ेगा, आप बस ये एक कॉल आउट दे देंगे ना, पूरी क्लास अटेंटिव हो जाएगी। और फिर मैंने आपको वो बता दिया कि किस तरह सिंपल तरीके से आप उनको किन किन चीज़ों के लिए बोलेंगे, आपके विजुअल क्लूज होने चाहिए, ठीक है, आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, सारे मैंने बता दिया। तो आप इस तरह से करें, दिस इज़ हाउ वी कम्युनिकेट विद दिस एज ग्रुप। पेरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं अर्ली ईयर्स के, घर में आप अभी से करें तो टीचर्स का जॉब आसान हो जाएगा। स्कूल में बच्चों की सुनने की आदत हो जाएगी। हम कहते हैं ना लिसनिंग स्किल नहीं है, वो लिसनिंग स्किल डेवलप होगी, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगी, कि बच्चे को याद आएगा कि जब टीचर ने ये बोला है तो ये समझ के मुझे ये बोलना है सामने, ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ और आइडियाज़ चाहिए, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं और दूंगी। मैं अर्ली ईयर्स पे फिर एक आध और वीडियो करूंगी कुछ अरसे के बाद, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है और रीड अलाउड एलिमेंट्री में कैसे करनी है। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।